एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल होंगे। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है और दिवाली आते ही हम करते हैं महालक्ष्मी पूजन। तो उसके लिए मंदिर की सफाई तो बनती ही बनती है। तो आज मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, तो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं सफाई करती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं मंदिर की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें मैंने निकाल लिया है, और जो मैंने यहाँ पर मंदिर में बिछावन बिछाए हुए थे इनको मैं धो लूँगी। धोने के लिए मैं ना मंदिर की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें मैं किचन में ही धोती हूँ। किचन मुझे सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह लगती है। तो ये देखिए, मैंने जो जग है ना पानी पीने वाला, उसी में मैंने हल्का सा सर्फ डाला है और उसमें मैं इस तरीके से इन बिछावन को धो लूँगी। और सर्फ से धोने के बाद अब मैं इसे साफ़ पानी से धो लूँगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये धुल जाते हैं। इनको ब्रश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे तो होते ही नहीं है, हल्की फुल्की डस्ट ही पड़ी होती है। तो बस इसी तरीके से मैं इन्हें धो लेती हूँ। इन्हें धोने के बाद अब जो मंदिर के बर्तन हैं इन्हें मैं धोने वाली हूँ। बर्तन धोने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रॉच ब्राइट ले रखा है, और साथ में मैं बर्तन धोने वाला कोई भी डिटर्जेंट ले लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो कटोरी है ना, ये कितनी काली पड़ रही है, क्योंकि चांदी तो अक्सर काली पड़ ही जाती है जल्दी से। तो इसे साफ़ करने के लिए मैं कोई भी ख़ास तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस ये देखिए ग्लास भी कितना अच्छे से काला हो रखा है बढ़िया तरीके से, और कटोरी तो आपने देखी कितनी काली हो रखी है। तो इन्हें साफ़ करने के लिए ना यहाँ पर ये देखिए जो बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट है इसकी मैं 2 से 3 बूंदें लूँगी, और स्क्रॉच ब्राइट या स्क्रबर से मैं इसे हल्के हल्के से स्क्रब करूँगी। और आप देखेंगे कि ना मिनटों में ही ये बिल्कुल चमाचम से हो जाएंगे। तो ये देखिए अब मैंने इन्हें धो लिया, और आप देख सकते हैं जो कटोरी इतनी ज़्यादा काली पड़ी हुई थी बिल्कुल साफ़ सुथरी और नई जैसी हो गई है। तो बस आपका जो स्क्रबर है ना वो बढ़िया होना चाहिए, तो उसी से ही आप इन बर्तनों को आसानी से धो सकते हैं। देखिए जो स्क्रबर है ना, इसके बीच में ना हल्के हल्के से ये जो चांदी जैसे स्क्रबर के पार्ट होते हैं ना दिखते हैं, वो होने चाहिए। ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही जल्दी से चांदी आपकी साफ़ हो जाती है। तो ये गिलास भी देखिए कितना नया हो चुका है ना बिल्कुल नया जैसा। तो बस मैं इसी तरीके से जितने भी चांदी के मतलब पूजा के बर्तन होते हैं मैं उन्हें इसी साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद में अब ये देख सकते हैं आप, ये जो बिछावन है ये भी सूख चुके हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये बिछावन कितना खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। स्पेशली इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना ये बहुत ही प्यारी सी लगती है, और ये वेलवेट का है, और इसके ऊपर ये जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। और एक ये जो दुपट्टा है ये मैंने लिया है, नॉर्मल सा दुपट्टा है। बस इन्हीं को ही अब मैं सेट कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने भगवान जी है ना, इन्हें मैंने इसी तरीके से बॉक्स में ही रखा है। अब आप कहेंगे कि बॉक्स में पता नहीं ये क्यों रखा है, पर मैं आपको बताऊं कि मंदिर को आप चाहे कितना मर्जी साफ़ कर लो, लेकिन जब तक भगवान की जो मूर्तियां हैं ना वो अगर चमकती हुई नहीं होंगी तब तक मुझे मंदिर बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता है। तो ये चांदी की मूर्तियाँ हैं, ये बहुत ही जल्दी से काली पड़ जाती हैं अगर हम इन्हें खुला रखते हैं। तो मैंने ना पिछले साल इन्हें इसी तरीके से बॉक्स में सेट करा दिया था। और देखिए पूजा जो होती है उसमें भाव होना चाहिए। आप अच्छे मन से कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, तो कोई मायना नहीं रखता कि आप इन्हें बॉक्स में रख रहे हो या बाहर रख रहे हो। तो मैं इन्हें बॉक्स में ही रखती हूँ, और ऊपर से ही इसके बॉक्स के ऊपर ही मैं टीका लगा करके पूजा कर लेती हूँ। इससे ये जो मूर्ति है ना बिल्कुल चमचमाती और नई जैसी रहती हैं, जो कि मुझे देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ना प्लेट जो रखी है ना पीछे, ये भी बहुत ही खूबसूरत सी और चमचमाती सी है ना, इससे भी मंदिर की लुक मुझे बहुत ही अच्छी सी लगती है, क्योंकि चमकता हुआ है। साथ में मैंने ये एक पाटा रखा है, और इसी के ऊपर अब मैं ये मूर्तियाँ स्थापित कर दूँगी। मैं मंदिर में ज़्यादा हौश पौश नहीं रखती हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, लिमिटेड चीज़ें ही रखती हूँ। तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये परफ्यूम लिया है, और इसे मैं एक बॉटल में भर लेती हूँ। ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने इस तरीके से रख दिया है। मेरा इस बॉटल का परफ्यूम ख़त्म हो गया था, तो मैंने अलग से
परफ्यूमर भर दिया है और यहाँ कॉर्नर में रख दिया है। इससे ना मंदिर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू बनी रहती है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये है बरास कपूर। ये एक्चुअली योग थॉट नाम का एक चैनल था, जिसमें मुझे एक गुरुजी हैं जो वहाँ उसके चैनल के, तो उन्होंने ही बताया था कि बरास कपूर सबसे बेस्ट कपूर होता है। तो मैं भी मार्केट से लेकर के आई, तो ये वाला कपूर सच में वाकई में बहुत ही अच्छा होता है, ओरिजिनल होता है। ये आपको टिकिया में नहीं मिलेगा, ये टुकड़ों में मिलता है, बड़े बड़े टुकड़ों में। तो इसे मैंने काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में किया है। जो दूसरे कपूर होते थे ना, जो डिबिया में आते थे, उन्हें जब भी मैं यूज़ करती थी तो वो सिंथेटिक होने की वजह से जब भी मैं उन्हें जलाती थी तो हल्का सा कार्बन जैसा निकलता था, बिल्कुल काला सा। लेकिन इस कपूर में ये चीज़ नहीं निकलती है। और ये देखिए, इस कपूर को मैंने एक डिबिया में डाल दिया है, और डिबिया का जो ढक्कन है ना, इसके ऊपर भी हल्के हल्के से होल हो रखे हैं, तो यहाँ से कपूर की खुशबू आती रहती है। तो इस मंदिर में साथ साथ में कपूर की खुशबू भी आती रहती है। तो एक तरफ मैंने परफ्यूमर रख दिया है, दूसरी तरफ मैंने कपूर रख दिया है। तो दोनों ही जब खुशबू आती है ना, तो मंदिर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू बनी रहती है। तो खुशबू के लिए मैंने यहाँ 2 चीज़ें रखी हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, ये पतंजलि के आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, पतंजलि में मिल जाएंगे, पतंजलि के स्टोर पर अगर आप देखेंगे तो ये भी कैम्फर में मिल जाता है, लेवेंडर फ्लेवर में मिल जाता है, और चंदन फ्लेवर में भी मिल जाता है। तो आप इस तरीके के भी, मैं इन्हें भी यूज़ कर लेती हूँ जब पूजा करती हूँ, तब स्पेशली मैं इनका भी यूज़ कर लेती हूँ। और वो जो 2 परफ्यूमर हैं, उनसे तो वैसे ही मंदिर में अच्छी सी खुशबू ऑल टाइम बनी रहती है। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक क्रिस्टल का कछुआ लिया हुआ है, और मैंने कांच की ही एक बाउल में पानी डाल करके इस कछुए को रख दिया है, और इसको भी मैं मंदिर में ही रख लेती हूँ। तो इस कॉर्नर में मैंने इसे रख दिया है। तो आप देख सकते हैं मंदिर में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, लिमिटेड चीज़ें रखी हैं। एक मैंने बाउल लिया है जिसमें मैंने कॉइन रख दिए हैं, सिक्के रखने के बाद ऊपर से शंख रख दिया है, और शंख के अंदर भी मैं कुछ सिक्के भर देती हूँ, और इसे भी मैं दूसरी तरफ रख देती हूँ। जहाँ मैंने विष्णु जी की, भगवान की स्थापना की है, उसी की साइड में मैं शंख की भी स्थापना कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने 7 कोड़ियाँ ले ली हैं, जो कि पीली कोड़ियाँ हैं, इन्हें शुभ माना जाता है, तो मैं इन्हें भी जो कॉइन वाला बाउल है उसी में ही रख देती हूँ। और इस तरीके से मेरा मंदिर का जो ऊपर का एरिया है इस तरीके से दिखता है, और फुल मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा हौश पौश नहीं किया, लिमिटेड चीज़ें ही रखी हैं। तो मुझे मंदिर में इस तरीके से लिमिटेड चीज़ें ही पसंद हैं। और बाकी इस मंदिर में 3 ड्रॉर हैं, तो उसमें से एक ड्रॉर ये है जिसमें मैंने यहाँ पर जो महालक्ष्मी पूजा फ्राइडे की करती हूँ, तो वही चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं ड्रॉर में। बाकी ये मैंने माचिस रखी है जलाने वाली, और बाकी सारी चीज़ें, लौंग हो गया, ये माँ लक्ष्मी का चालीसा हो गया, बुकलेट हो गई। ये देखिए, ये मैं जब फ्राइडे को पूजा करती हूँ, फ्राइडे की पूजा की वीडियो मैं प्रॉपर्ली शेयर कर चुकी हूँ, पूरी की पूरी कैसे करती हूँ। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर रुमाल रखा हुआ है, और यहाँ एक डिबिया में सिंदूर रखा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा वाले दिन की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रखी हैं। और जो सेकंड ड्रॉर है इसका, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें मैंने ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम वृंदावन में ना इस तरीके के पैकेट में प्रसाद मिलता है राधा रानी का, तो उसमें आपको मेहंदी मिल जाएगी, कुमकुम होगा, चंदन होगा, इस तरीके के पैकेट्स आपको मिलते हैं। तो वो मैंने रखे हुए हैं, और साथ में ये पूजा के चावल रखे हुए हैं, दर्शन धूप रखा हुआ है, और कुछ और चीज़ें हैं, कलावा रखा हुआ है, पीला धागा रखा हुआ है, और यही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। और ये जो मैंने इसमें रखा हुआ है ना पुड़िया में, इसमें मैंने रखा है ये बाबा बालकनाथ का जो होता है ना प्रसाद मिलता है, भभूति मिलती है, वही रखी हुई है। तो बस इस तरीके से मेरा ये सेकंड ड्रॉर है, दोनों ड्रॉर हो गए। और थर्ड ड्रॉर है, ये बड़ा वाला ड्रॉर है, वो दोनों छोटे वाले ड्रॉर थे। तो इसमें जो है वो मैंने ज़्यादा चीज़ें, ये देखिए, एक मैंने ये धूप रखा हुआ है जो कि जब ये रोज़ फ्लेवर वाला है, मैं ज़्यादातर रोज़ या कैंपर फ्लेवर वाले ही रखती हूँ, तो ये जब पूजा करनी होती है तब मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बाकी देसी घी रखा हुआ है, और बाती रखी हुई है,
और ये जो मैं आपको बता रही थी ना सिंथेटिक कपूर, तो वो इस तरीके की डिबिया में आता है। ये बिल्कुल सिंथेटिक होता है, इसका इस्तेमाल ना करें। इससे आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इससे बहुत ही हार्ड तरीके से कार्बन निकलता है, काला काला सा। जब आप इसे जलाते हो पूरे कमरे में आपके फैल जाएगा। और सिटीज़ में तो वैसे भी छोटे छोटे कमरे होते हैं, तो उनमें काफ़ी मुश्किल होती है, घुटन हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जो मैंने आपको बताया ना बरास कपूर, वो इसी का इस्तेमाल करिएगा। बाकी अंदर जो है वो मैंने सारा का सारा अपना करवा चौथ का सामान रखा हुआ है, जैसे कि चन्नी हो गया और बाउल हो गया और जो बुकलेट है। बस इस तरीके से मैंने इस थर्ड ड्रॉर को भी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ ड्रॉर्स में भी, लिमिटेड चीज़ें और यूज़ होने वाली चीज़ें ही रखती हूँ। चलिए अभी पूजा करती हूँ, और पूजा से लेकर के मैं आपको एक बात और बताती हूँ दीपक के लिए। ये जो दीपक है ना, ये मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये मिला है। पहले मैं कई तरीके के दीपक यूज़ करती थी। ये आपको सुनैर की दुकान, यानी कि जहाँ से आप चांदी की चीज़ें लेते हो, वहीं पर आपको मिल जाएगा आसानी से। ये दीपक को जलाना बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात है कि ये जल्दी से काला नहीं पड़ता, नहीं तो अदरवाइज़ दूसरे दीपक जो होते हैं वो जल्दी से काले पड़ जाते हैं। ये काला क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसमें ना दीपक जलाने का सिस्टम बहुत बढ़िया है। देखिए आप बिल्कुल नॉर्मल सा बना हुआ है, लेकिन जब हम इसे जलाएंगे ना, तो ये जो बाती है, इस तरीके की बाती को लेना होता है। दूसरी लंबाई वाली बाती को नहीं लेना है, इस तरीके की जिसके पीछे हल्की सी रुई हो। और बस इस रुई को बिल्कुल अच्छे से सेट कर देना है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सेट हो गया ना। तो जब ये जलेगा ना, तो बिल्कुल भी काला नहीं होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से धीमे धीमे ये जलता है। तो ये दीपक बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आपको भी ढूंढ रहे हो कि किस तरीके का दीपक लेना है, तो आप इससे आपको हेल्प मिल सकती है। इस तरीके का आप ले सकते हैं। सेकंड, मैंने यहाँ पर कपूर रख दिया। अब मैं आपको कपूर जला के दिखाऊंगी कि इसमें से ना बिल्कुल भी कार्बन नहीं निकलेगा। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर मेरा प्रॉपर्ली से ऑर्गेनाइज हो गया है। मैंने प्रसाद भी रख दिया है, फूल भी रख दिए हैं, और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने कपूर, देखिए दूसरे जो सिंथेटिक कपूर होते हैं ना, उन्हें जब हम हल्की सी भी आग लगाते हैं तो एकदम से भव 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 करके जलते हैं ये। लेकिन जो ये वाला कपूर है ना, ये बिल्कुल भव भव करके नहीं जलेगा। ये बहुत ही आराम से धीरे धीरे से जलता है, जैसे कि दीपक जलता है ना, उसी तरीके से। तो ये यानी कि ओरिजिनल कपूर है। और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पूजा शुरू हो गई है। तो आइए अब आप सब भी पूजा कर लीजिए। और मैंने यहाँ पर मंदिर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो आपको ये मंदिर ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा है तो बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और चलिए आप भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।